Hello friends, Wockhardt, Bajaj Housing Finance and Bank of महाराष्ट्र और अदर रिसेंट अपडेट्स जो है उनके बारे में जस्ट बात करेंगे। वॉकहार्ट जो है कल जो है वो 20% जो है वो बढ़ गया। वॉकहार्ट का जो शेयर प्राइस है फॉलोइंग द यूएस का जो एफडीए एक्सेप्टेंस का जो न्यूज़ आया है, कंपनी का जो है वो ड्रग ड्रग एप्लीकेशन अभी एक्सेप्टेंस हुआ है। अप्रूवल हो और एक्सेप्टेंस में डिफरेंस है। एक्सेप्टेंस होना भी एक कम से कम उसको रिव्यू के लिए एक्सेप्टेंस हुआ है उसका, एंड इट इज़ अ इंडियन मेड ड्रग, एक्चुअली ड्रग एप्लीकेशन फॉर द एंटीबायोटिक कॉल्ड जेनिक्स। तो ये एक्सेप्टेंस हुआ है रिव्यूअल के लिए। उसके बाद जब अप्रूवल होगा देन देयर विल बी अदर स्टोरी। तो उसके कारण जो है वो वॉकहार्ट का जो कल जो प्राइस है वो कल 20% से जो है वो इंक्रीज किया, जो है वो काफ़ी वॉल्यूम के साथ जो है। तो जेनिक्स के बारे में बात करेंगे कि जेनिक्स has designed to target complicated urinary tract infections caused by multi drug resistance। तो एक्सेप्टेंस क्या हो गया कि ट्रांसफॉर्मेटिव है और हिस्टोरिक मोमेंट है फॉर द एंटायर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो है वो, ठीक है। एज दिस इज द फर्स्ट टाइम एनडीए फॉर द न्यू केमिकल एंटिटी फॉर्म एन इंडियन फार्मास्यूटिकल, जो है इंडिया से जो है पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका जो है वो न्यू केमिकल एंटिटी जो है वो अप्रूवल के लिए एक्सेप्टेंस हुआ है, ठीक है ना। द कंपनी हैज़ बीन फाइल्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द यूएस एफडीए, जो है वहाँ की जो सबसे जो प्रीमियर जो है एक्सेप्टेंस बॉडी है फॉर दी जो है वो कोई भी जो है वो दवाइयों के लिए। तो वो वाली जो यूएस एफडीए ने जो है वो इसको जो है एज ए एक्सेप्टेंस लिया है। तो एफडीए ग्रांटेड जेनिक्स डेजिग्नेशन ड्यू टू इट्स पोटेंशियल एंड एड्रेस अर्जेंट एंड अनमेट मेडिकल नीड्स जो है। तो एफडीए एक्सेप्टेंस सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा वॉकहार्ट्स आउटलुक इन द नियर टर्म एंड कुड अनलॉक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म वैल्यू इफ अप्रूवल जो है वो प्रोग्रेस हो सकता है। तो दूसरा बजाज फाइनेंस का जो है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का न्यूज़ था कि प्रमोटर जो है वो बजाज फाइनेंस है, 88% स्टेक्स है। तो वो 2% स्टेक जो है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का सेल कर लिए एंड रेज कर रही 1740 करोड़ के आसपास। तो ये तो सेबी के थ्रू मैंडेट हुआ है प्रमोटर टू रिड्यूस देयर शेयर होल्डिंग टू 75%। अभी करेंटली जो है वो 88.7% का स्टेक बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास है, विच हैज़ अ मार्केट कैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 87,000 करोड़। तो ये स्टेक सेल जो है स्ट्रेंथन करेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस कैपिटल बेस हार्ड ऑफ द ग्रोथ एंड द रेगुलेटरी माइलस्टोन, और ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल फ्लोट और दी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लैंडिंग बिजनेस के लिए जो है वो जो पैसा 1740 करोड़ जो आएगा उसके लिए जो है वो फाइनेंशियल फ्लोट भी जो है वो प्रोवाइड करेगा जो है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का न्यूज़ था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एमिंग टू डाइवर्स्ट अप टू 6% स्टेक्स इन द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रेज अप्रोक्सीमेटली 2600 करोड़, ठीक है ना, थ्रू द ऑफर फॉर दिस जो है वो एफ एस के थ्रू जो है ऑफर फॉर दी सेल। द गवर्नमेंट करेंटली होल्ड 79.6। तो आरबीआई डायरेक्टिव रिक्वायरिंग ऑल पब्लिक सेक्टर ब्रिंग टू गवर्नमेंट होल्डिंग वही 75% तक जो है वो लाने का जो है उसका है। तो एफएस इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द बैंक्स कैपिटल पोजीशंस, फ्री फ्लोट। तो ये जो है आपका 2600 जो है जब जनरेट होगा तो ये फ्री फ्लोट जो है उसको काफ़ी जो है वो कैपिटल पोजीशन जो है वो इम्प्रूव होगी, बट इट मे ऑल्सो कॉट शॉर्ट टर्म स्टॉक सप्लाई प्रेशर पोटेंशियली लीडिंग टू स्टॉक जो है वो करेक्शन जो है वो, ठीक है। सम ऑफ दी गुड और जो स्टॉक्स के न्यूज़ है, मैंने एक ईटी के जो है उसके जो है वो सोर्स से जस्ट टेकन ए स्क्रीनशॉट। ईटी मोटर कॉप का जो है वो सेल जो है वो एक्सलेंट अभी तक का जो है एस्टिमेट ऑफ 2931.5% बढ़ा है। एच यू एल बोर्ड का जो है वो ईडी जो है वो अपॉइंटेड जो है वो वंदना सूरी जो है वो एज अ ईडी, है ना। एनएमडीसी जो है आयरन ओर प्रोडक्शन अप 11%, सेल्स राइजेस 14। अंबुजा का जो है सीमेंट का कमीशन 4%, एमटीए एक्सपेंशन ऑफ दी
इन द भाटापारा छत्तीसगढ़ में जो है वो 4 मेगा टन जो है वो पर एनम कैपेसिटी का नया जो है वो इनका एक्सपेंशन हो गया है। एंड फार्मा में जो है WHO ने जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने GLP-1 को ड्रग को फॉर ओबेसिटी USUK डील ऑन द फार्मा टैरिफ जो है वो टाटा कम्युनिकेशन एक्वायर 51% स्टेक्स इन द US सॉफ्टवेयर फर्म फॉर द 227। भारत डायनामिक्स को जो है वो 2462 करोड़ का जो है एक इंडियन आर्मी से जो है वो एडिशनल ऑर्डर मिला है इसका। इन्फो एज ओवरऑल हायरिंग अप 23% इन नवंबर। IT सेक्टर हायरिंग जो है वो 14% से, एजुकेशन हायरिंग जो है वो 44% से है। टू ट्रांसफर VM7 टू IRB इनविट फॉर 513 करोड़, एक्ट एज ए प्राज मैनेजर फॉर दी IRB को जो है एक ऑर्डर मिला है ना, फॉर दी 513 करोड़ का जो है। फेरोमैग्नीज ओर प्राइसेस अप 13% फॉर बोथ अबो एंड बिलो 44% का। नियोजन केमिकल जो है वो जॉइंट वेंचर फॉर्म कर रहा है फॉर दी मोरिटा। जो है नियोजन कंपनी जो बैटरी केमिकल की जो है वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वर्ल्ड बिगेस्ट नॉन चाइनीज इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसर है। और इसका जो दे प्लान टू इन्वेस्ट 1500 करोड़ टू मेक बैटरी इलेक्ट्रोलाइट्स इन इंडिया where the costs are lower than China. Neogen has already secured major customer and more order are expected once the JV will be finalized. तो जीवन बैटरी केमिकल में काफ़ी एडवांस्ड जो है वो ग्रोथ उसमें देखने को मिल सकता है इसमें न्यूजन केमिकल में आने में। लाइक EV की जो है डिमांड जो है आगे जो है बढ़ेगी उस तरीके से। एमवी फोटोवोल्टिक ने जो है वो स्ट्रॉन्गर H1 जो है वो लास्ट ईयर से जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जो है प्रोड्यूस किया है। सोलर पैनल की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग की कमी है। उनका जो है नया कैपेसिटी भी जो है वो न्यू कैपेसिटी इसी मंथ आने वाला है। मॉड्यूल कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू रीच 16.3 गीगावाट बाय F27। H2 performance is expected to better than H1, maintaining current revenue momentum. They have planned 5,500 करोड़ कैपेक्स करने का प्लान है, फंडेड थ्रू इंटरनल एक्वरेंस। बट द प्रॉब्लम यहाँ पे एक होता है कि सोलर पैनल एंड इसकी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया, बहुत सारे प्लेयर मार्केट में आ चुके हैं। एंड सोलर के जो प्राइजेज हैं, पैनल्स के प्राइजेज हैं, काफ़ी जो है वो वोलेटाइल रहते हैं। तो वहाँ पे एक रिस्क जो है इस कंपनी के साथ जो है वो हो सकता है। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स।